बोला कि छुआ नहीं, मैंने यह कहा कि मारा नहीं। देखिए, छूना तो मैंने बोला कि धक्का मुक्की भी है उनके साथ, और मेरी मदर की एज लगभग 85 साल है, उन्हें पीटा भी गया है, उनके चेहरे पे चोट आई। लेकिन मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना था कि जब कहीं किसी जगह काउ स्लॉटिंग की हुई है देश में, जितना मैंने पढ़ा या सुना है, तो माइनॉरिटी या समाज को हिट किया जाता है, किसी एक पर्सन को पब्लिक नहीं मारती इस तरह। यही रीजन जो आप पूछे क्या वजह थी, ये वजह ना ही तो हमारे मीडिया के कोई साथी आज तक हमें खोज के बता पाए हैं, ना ही पुलिस बता पाई है, ना ही कोई जांच बता पाई है कि क्यों इखलाक की हत्या हुई। हमारे मन में भी एक रहस्य है, ये कभी अब तक हम तक उजागर नहीं हुआ है। और मैं मीडिया के सभी साथियों से ये उम्मीद भी करता हूँ कि अगर वो कहीं अपनी जांच में, अपनी खोज में निकाल पाएँ तो हमारे लिए भी एक बड़ी बात होगी। थैंक यू सर। नहीं सर, मैं क्लियर कर दूं कि आज भी मैं बताता हूं कि वो लोग हमारे घर आज भी कई बार आ जाते हैं, गांव के 10-10 भी आते हैं, 1-1, 2-2 कभी मिलने जुलने आ जाते हैं। तो आज भी हम उनका उतना ही सम्मान करते हैं। और कभी पिछली 5 पीढ़ी मुझे याद है कि हमारे परिवार की किसी महिला का या किसी बच्चे का किसी नाली या किसी बच्चे के ऊपर कभी विवाद ही किससे नहीं हुआ। हम ना भाइयों का, ना हमारे वालिद जो हमारे फादर्स हैं, ना उनके फादर्स का। कोई भी गाँव का आदमी ये बता नहीं सकता। मेरे मीडिया के जो बंधु गांव में गए भी हैं, इमरान भाई गए हैं, अभी कल परसों होकर आए हैं, और मैंने इनसे जाने से पहले ये मुझसे मिले तो मैंने यही कहा जी ये ज़रूर मालूम करने की कोशिश करना कि आखिर इखलाक की हत्या हुई क्यों। तो इनका भी इन्होंने बताया नहीं, बस जितना मुझे बताया ये बताया कि ये कोई जवाब बताएं तैयार। ये कहते हैं जी बस गलत हुआ है, क्यों हुआ ये पता नहीं। गाँव के लोगों का भी यही जवाब है मीडिया कर्मियों से कि हुआ गलत है, पर क्यों हुआ ये पता नहीं। 25 घर हैं मुस्लिम फैमिलीज़ के, और सभी गरीब लोग हैं, डेली वे मजदूरी करके अपना पेट पाल रहे हैं। उनमें से भी 8-10 फैमिली वहाँ से पलायन कर गई हैं। इस घटना के बाद कुछ एटीट्यूड गांव के लोगों का ख़राब हुआ, या उन्हें खुद लगा कि हम असुरक्षित हैं, तो कई लोग उनमें से जो यंग ब्लड थे या उनके बेटे, उनकी वाइफ एंड जवान बच्चे वहाँ से उन्होंने कहीं शिफ्ट कर दिए हैं। ऐसी उनकी हैसियत नहीं है कि वो लोग कहीं मकान खरीद लें जल्दी से, या कोई प्लॉट ले लें या वहाँ पे शिफ्ट हो जाएं। वो तो जितना बेचारे डेली कमा के लाते हैं वही खा लेते हैं। नहीं जी, इखलाक साहब की फैमिली और जो बड़े भाई थे, 2 फैमिली वहाँ रहती थी हमारी। ये जो हादसा कह सकता हूँ या इंसिडेंट कह सकता हूँ या जो भी हुआ, ये 28 सितंबर 2015 में हुआ। तो 17 अक्टूबर 2015 को हम लोगों ने गांव छोड़ दिया। उसके बाद जो लोग अधिकारी गए, मुस्लिम माइनॉरिटी के अध्यक्ष भी गए, तो उन्होंने हमें बुलाया। वैसे बीच में हम 1-2 बार वहाँ तब गए थे, उसके बाद आज तक वहाँ गए नहीं। क्या आप लोग बताएं जरूर कि जो मवेशी का है वो धंधा, मतलब जो आप मवेशी पालना ये सब काम आप लोग कब से कर रहे थे, कितनी पीढ़ियों से आपके परिवार में ये काम हो रहा था, और आप लोग कितने मवेशी पालते हैं? क्या अभी भी आपके घर में मवेशी हैं दोनों लोग? पहले सर मैं बता देना चाहता हूँ, जो आपने पूछा कि क्या आपकी फैमिली आर्थिक रूप से मजबूत थी। देखिए, कोई हमारे पास ना ज़मीन जायदाद है, ना खेती की, ना किसी और से, ना हमारे फादर्स का कोई जॉब था। वो भी एग्रीकल्चर इंस्ट्रूमेंट गांव में यही बनाते थे या नल बोरिंग का काम करते थे। मैंने भी किया है और मेरे भाइयों ने भी किया है। लोहे का भी काम जो एग्रीकल्चर का होता है वो, प्लस में नल बोरिंग का काम किया है। आर्थिक रूप से कोई ऐसी मजबूती हमारे पास नहीं है। हम सभी मजदूर आदमी हैं। कोई सर देखो, इसका कोई पैमाना नहीं कह सकता मैं कि सभी मकान हमारे भी ऐसे ही हैं, बाकी के भी ऐसे ही हैं। हम भी कहीं, कोई फैक्ट्री में नौकरी करता है, कोई कहीं करता है, अपना कमा के बच्चों को पाल रहे हैं, वो भी लोग कोई और मजदूरी करके पाल रहे हैं। ये है कि हमारी फैमिली थोड़ी सी पढ़ी लिखी थी अदर्स के मुकाबले। और एक बच्चा इखलाक भाई का एयरफोर्स में था, छोटा बच्चा भी, ये जो दानिश है SSC में, इसका लगभग सिलेक्शन हो गया था इस घटना से थोड़ा पहले। अब ये तो कोई वजह नहीं होती है कि भाई कोई आदमी रोटी ठीक खाने लगे तो आप उसे मार देंगे। मैं एक चीज़ यहाँ कहना चाहता हूँ, मुझे जो आजकल महसूस होता है, अब मुझे बस एक डर लगता है कि भाई आदमी के सामने शेर भले ही आ जाओ उसे देख लेगा, लेकिन गाय पीछे से भी गुजर जाओ तो बस मुसीबत है। ये मुझे लगता है।